साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। खनिज कहाँ मिलता है? तो धरती के अंदर की सतह में पाई जाती है और बहुत सारे संयोजों के बाद क्या होती है तो खनिज का निर्माण होता है और उस खनिज का उपयोग हम लोग जैसे में सोना के रूप में, लोहा के रूप में, चांदी के रूप में, पोटास, फिर क्या कहते हैं इधर हीरा, है ना, इस सारे के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, जो बहुत ही गहरी खद्दा को खोद करके यानी पृथ्वी की सतह को खोद करके क्या निकाला जाता है तो खनिज निकाला जाता है। ठीक है, खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं तो धात्विक खनिज कहते हैं। और कुछ ऐसे खनिज होते हैं, है ना, जिसमें अधातु की मात्रा ज़्यादा होती है ना, यानी सपोर्ट मान लो कि अधातु की तरह होती है, उसे क्या कहते हैं अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसे में लोहा, लौह धातुएं, फिर है अलौह धातुएं। जैसे में कुछ धातु जो होते हैं जिसमें लौह ज़्यादा मिले होते हैं, यानी लोहा की मात्रा क्या होती है मिली होती है ना, उसे क्या कहते हैं तो लौह धातुएं कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि बहुमूल्य धातुएं। कुछ धातु होती हैं कि बहुमूल्य होती है, बहुमूल्य मतलब ज़्यादा कीमती होता है, जैसे में हुआ सोना, चांदी, ये सब क्या होता है ज़्यादा कीमती होता है नहीं। उसके बाद है खनिज की दूसरा टाइप में अधातुएं, है नहीं। अधातुएं में जैसे में चट्टान। चट्टान क्या है तो चट्टान जो है खनिज का प्राकृतिक रूप है, जिसको तोड़ करके क्या बनाया जाता है तो उसको में ही बनाया जाता है नहीं। और उसमें से जो धातुएं होती है, जैसे मैं समझ लो ना क्या, जैसे में हुआ कोयला एक चट्टान के रूप में होता है नहीं। उसके बाद हम लोग उसको तोड़ करके उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जो चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे खनिज ऐसे भी होते हैं जो तरल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हम लिखे उनके बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर या इसके नीचे पाए जाने वाले पदार्थों का निर्माण विभिन्न तत्वों अर्थात पदार्थों के संयोग से हुआ है। यानी पृथ्वी के नीचे जितने भी सारे जो पदार्थ है नहीं, उसका निर्माण बहुत सारे तत्व यानी विभिन्न तत्वों के संयोग से, यानी बहुत तत्वों के अंदर में जब संयोग हुआ है तब जाकर क्या बना है तो उस पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से प्रायः 90%, कितने परसेंट 90% तत्वों को धातु, यानी 90% को क्या कहते हैं धातु कहते हैं और बाकी 10% को क्या कहते हैं तो अधातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ सामान्यतः धातुएं अधातु से मिलकर लवण बनाती है। धातु जब अधातु से मिलती है तो क्या बनाती है विभिन्न प्रक्रिया के बाद तो लवण बनाती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान है नहीं, दोनों प्रकार के तत्व क्या है हमारे शरीर में भी विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद है कि धातुएं और अधातुएं हमारी विभिन्न क्रियाओं के लिए सदा ही महत्वपूर्ण रही है। धातु और अधातु जो है हम लोग जो क्रिया करते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे में हुआ, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं मार्कर से लिख रहे हैं है नहीं, एक कौन चीज़ से बना हुआ है तो अधातु से मिलके बना हुआ है नहीं। उसके बाद है जैसे में हम क्या करते हैं पेन का यूज करते हैं है नहीं, पेन यानी कलम का यूज करते हैं तो इसमें देखिए ऊपर वाला क्या है धातु है। ठीक है, यानी धातु और अधातु दोनों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जैसे हम ये बोर्ड का ही निर्माण कर रहे हैं तो ये भी अधातु से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, यानी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य खदानें खोदकर, जहाँ पे खदान होती है, खदान यानी खनिज का भंडार होता है नहीं, पहले जांच लिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा खनिज का भंडार है, फिर उसका क्या किया जाता है खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद क्या करते हैं खनिज का उपलब्धता का पूर्ति करते हैं। ठीक है, खदानों को गहराई तक खनिज निकालती है, क्योंकि प्रायः एक खदानों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी खनिज जो होते हैं वो खदानों से प्राप्त की जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं खनिज कहते हैं। प्रकृति में
प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो खनिज कहलाते हैं। खनिज का वर्गीकरण, खनिज को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ऐसा खनिज जो धातु से मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु का गुण होता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में लोहा, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, ये सारे चीज क्या है? धात्विक खनिज है। फिर उसके बाद है अधात्विक खनिज, जैसे में चट्टान है ना, चट्टान, हीरा, सोना, पोटास, खनिज ईंधन जैसे में कोयला। फिर उसके बाद तेल, तेल में जैसे हुआ किरोसिन तेल, जो मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद आती है ये पेट्रोलियम, मेथेन, एथेन, ये सब कहाँ से निकलती है? तो पृथ्वी के अंदर से ही निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं।